देखिए मैं इस पोजीशन में हूं, मैंने शर्ट पैंट पहना हुआ है। शर्ट पैंट पहनने में भी इसीलिए मैंने जानबूझ के पहना है ये शर्ट पैंट। इसी पोजीशन में मैं वो आसन आज लगाऊंगा और आप देखेंगे कि उस आसन को आप कहीं पर भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 मिनट चाहिए दिन में, सुबह और शाम। धीरे धीरे आप देखेंगे आप डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं और 5 या 10 दिन या 15 दिन के बाद आप अपने पर खुद हंसेंगे कि मैं कहां फंसा था और लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, मैं किस ओर जा रहा हूं। सारे टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे, सारे डिप्रेशन के जो विचार होंगे वो निकल जाएंगे और आपको खुद ये एहसास होगा कि वाकई में ये भी एक रास्ता था जिसके जरिए मैं निकल सकता था और वो एक रास्ता था जिसको मैं अपना रहा था, मैं गलत रास्ते पर था। थैंक्स गॉड मैं आज सही रास्ते पे आ गया हूं। नमस्कार दोस्तों, तो आज आप देख रहे होंगे मैं शर्ट और पैंट पहन के वीडियो बना रहा हूं और पहली बार मैं शर्ट और पैंट में वीडियो बना रहा हूं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हमारा जो चैनल है ये योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स से रिलेटेड है। तो ज्यादा करके योगा में हम टी शर्ट और ट्रैक पैंट में ही बनाते हैं वीडियो। तो आज देखते हैं कि वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं और क्या है आज की हमारी थीम। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेल्थ, हैप्पीनेस, हिंदी योग। तो हिंदी योग में आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं प्रहलाद सिंह नेगी। देखिए आज हमारा जो टॉपिक्स है वो है डिप्रेशन। टेंशन जब ज्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस होता है, तो टेंशन लेते 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 आदमी इतना डीप में चला जाता है कि उसे डिप्रेशन हो जाता है। वो इतना डीप में जाके प्रेस करना चालू करता है अपने टेंशन को कि उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो क्या डिप्रेशन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं? तो एज ए योगा एक्सपर्ट मैं आपको योगा के जरिए ही इसका समाधान बता सकता हूं। और क्या योगा में इतनी ताकत है कि आज की डेट में हम अपने डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, टेंशन से बाहर निकल सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा 100% ताकत है और बहुत पॉजिटिव वे में ये ताकत है। क्योंकि बहुत सारे अदर वे भी लोग अपना लेते हैं जब टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। जैसे कुछ लोग ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ लोग ड्रिंक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे थोड़ा टाइम के लिए उनको, जब वो ड्रिंक्स करते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए या ड्रग्स लेते हैं तो माइंड का जो सोचना होता है, जो इधर उधर की बातें चलती रहती है, माइंड में टेंशन चलता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तो लोगों को लगता है यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसने हमारे जो थॉट्स हैं उनको रोक दिया है। और इसके कारण फिर वो धीरे धीरे उस चीज के आदी हो जाते हैं, यानी उनको एडिक्शन लग जाता है, जो कि एक गलत रास्ते पे जाते हैं। फिर उनका जो सर्कल है उसी टाइप के लोग उनको मिलने लग जाते हैं, अच्छे लोग फिर उनसे दूर हो जाते हैं और उसी सर्कल के लोग ही उनका ग्रुप बन जाता है, टीम बन जाती है। और धीरे 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 वो इतने आदी हो जाते हैं कि अगर उनको न मिले नशा, एल्कोहल, तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इतने एडिक्शन हो जाते हैं कि खाना पीना नहीं मिलता है, घर परिवार छोड़ देते हैं। तो योग में इतनी ताकत है कि आपको कितना भी बड़ा टेंशन हो, आपको धीरे धीरे करके वहां से निकाल सकता है। तो आज हम जानते हैं सबसे पहले कि टेंशन होने के क्या कारण है। तो टेंशन होने के कुछ कारण हैं, जैसे फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम से टेंशन होता है। फैमिली में मान लो आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ और आपकी मम्मी के बीच में नहीं जमती है, आप टेंशन में रहते हो। वो दोनों का नेचर ही वैसा है। वो अगर नहीं जमने वाली थी तो कोई भी सास बहू के बीच में नहीं जमती थी। लेकिन ऐसी ऐसी भी सास बहुएं हैं जो एक दूसरे को अपनी जान समझते हैं। माँ और बेटी से भी बड़ा रिश्ता उनका हो जाता है। आपको बेड लक से वैसा रिलेशन मिल गया तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। उनका नेचर है, उनको छोड़िए, अपनी जिंदगी जिए। नंबर सेकंड जो होता है वो होता है फाइनेंस प्रॉब्लम, यानी मनी का। दोस्तों मनी का प्रॉब्लम वाकई में प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या इसके लिए हमें डिप्रेशन लेना चाहिए? देखो दुनिया तरक्की कर रही है, इस तरह से आगे आगे बढ़ती जा रही है और उसमें अगर आप नीचे को जा रहे हैं, आपकी तरक्की अगर नीचे को जा रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। दुनिया में पैसा बहुत पड़ा हुआ है, ये बात आप भी जानते हैं। तो अगर पैसा आप नहीं कमा पा रहे तो आपके अंदर क्या कमी है उसको आप ढूंढिए, बजाय निगेटिव। क्योंकि आप ये सोचेंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वाकई में पैसा नहीं होगा, बराबर। तो वो तरफ अपने माइंड को ले जाने की बजाय, अपने उसमें डीप में जाने की बजाय आप उसका सॉल्यूशन देखें कि कैसे मैं कर सकता हूं, लोग कैसे कर रहे हैं। कभी कभी उसके नाक के नीचे आपका जवाब रहता है, लेकिन आप अपने टेंशन में, आप ये सोच में बहुत उलझे हुए रहते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अरे ये हो गया, वो हो गया। सॉल्यूशन ढूंढने में आपका टाइम नहीं जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है प्रॉब्लम को और इंक्रीज करने में, उसको बढ़ाने में।
तो सॉल्यूशन में टाइम लगाएंगे तो आपको 3 से 4 आपकी नाक के नीचे जवाब रहते हैं, उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो ढूंढिए सॉल्यूशन। नंबर 3 है बिजनेस। बिजनेस का नाम ही अप एंड डाउन। बिजनेस में अगर डाउनफॉल नहीं आता है तो लोगों को अप का ही मजा लेते जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि जब बिजनेस डाउन हो उस समय बिजनेस को कैसे संभालना चाहिए। जब अप होता है तो हर कोई बिजनेस में सेटिस्फाइड हो जाता है, यार बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लेकिन जब डाउनफॉल आते हैं तो उस समय उसको हैंडल करना ही बिजनेसमैन कहलाता है। तो बिजनेस अप्स एंड डाउन होता रहेगा। अगर बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में आपको लॉस हो गया है 5 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी वो कैपेसिटी थी कि आपने उतना बनाया था, वो लॉस भी हो गया। लेकिन अब आपकी कैपेसिटी है कि आप उसको और उतना बना सकते हो। आपने 50 करोड़ कमाए थे, वो डाउन हो गए, कोई बात नहीं, अगला 100 करोड़ आपका वेट कर रहा है। तो आप उसका भी सॉल्यूशन ढूंढिए कि बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है, लॉस आपकी वजह से हुआ, मतलब आप इतने कैपेबल थे कि आप 50 करोड़ का बिजनेस कर सकते थे, डाउन हो गया था, 10 करोड़ का हो गया था, 20 लाख का हो गया था, जो भी एक्स अमाउंट हुआ है, वो आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप इतने क्रिएटिव हो कि उस बिजनेस को आप खड़ा कर सकते हो। देखो टैलेंट आपके अंदर जो है, आप इतने टैलेंटेड हो कि वापस उस पोजीशन से 10 गुना ज्यादा जा सकते हो। तो टैलेंट आपसे किसी ने नहीं चुरा। बिजनेस आपका माइनस हो गया लेकिन टैलेंट माइनस नहीं होते, टैलेंट के दम पे फिर से बिजनेस को बढ़ाइए। यह समाज, तो समाज के बारे में तो मैं क्या बोलूं दोस्तों, समाज के बारे में अगर आप सोचोगे तो सोचते ही रहो। तो आपने एक गाना तो सुना होगा कि दुनिया ने हमको दिया क्या, उल्टा दुनिया ने हमसे लिया ही लिया होगा। तो समाज का टेंशन मत लो, समाज के बारे में सोचना अच्छी बात है, बट सबसे पहले अपने बारे में सोचो। आज आपके घर में प्रॉब्लम है, वो आपको खुद पे ध्यान देना है बजाय दूसरों के। आज सक्सेसफुल जितने भी लोग हुए, सब लोगों ने इंडिपेंडेंट अपने ऊपर ध्यान दिया है। उसके बाद जब वो सक्सेस हुए उसके बाद उन्होंने समाज पे ध्यान दिया। आप भी समाज के बारे में सोचते रहोगे कि यार ये क्या बोलेंगे, ये 4 लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं वो 4 लोग कौन है, किसी ने आज तक देखे नहीं है। ज्यादा करके डेवलपमेंट कंट्री में, डेवलपमेंट स्टेट में ये सब बातों पे कोई ध्यान नहीं देता आजकल। इंडिपेंडेंटली पहले सक्सेस हुई है, समाज अपने आप आपके साथ आ जाता है। आपके पास 4 पैसे रहेंगे, आपके पास अच्छी दौलत रहेगी, आपके पास गाड़ियां रहेंगी, आपके पास बैंक बैलेंस रहेगा, तो एक अच्छा समाज आप खुद निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। और 5वां जो यहाँ पे आज की डेट में डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है, वो है नया ट्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम। ये भी आज की डेट में एक नया टेंशन नया है। किसी को अगर आप दिल से चाहो और वो आपको छोड़ के चले जाए या चली जाए तो क्या होता है, बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन स्टार्ट होता है। यार मैंने तो दिल से चाहा था लेकिन वो मेरे साथ प्ले कर रहा था या प्ले कर रही थी, वो गेम खेल रही थी, तो उस समय ऐसा मन करता है जीने की तमन्ना चली जाती है। नहीं दोस्तों, याद रखिए, जंगल का राजा शेर होता है। अगर शेरनी उसे छोड़ के चली जाए तो शेर को हार्ट अटैक नहीं आता है, शेर मर नहीं जाता है, शेर आत्महत्या नहीं करता है। तो क्या करता है, वो दूसरी शेरनी के पास चला जाता है। यू आर ए लायन, आप शेर हो यार, आप शेरनी हो, आपके पास कमियां नहीं है। तो इसको तो मैं एकदम बेहुदा, एकदम बकवास बात समझता हूं कि किसी एक के चक्कर में अपने जीवन को खत्म कर देना। ये एक नया ट्रेंड चला है, एक्चुअली पहले तो नहीं था ये, बट ये भी बहुत बड़ा एक स्ट्रेस, टेंशन और मतलब डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं लोग इसमें। और इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको उस पॉइंट पे ये समझ ही नहीं आता है लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कितनी अच्छी जिंदगी उन्होंने बिताई है, कितना अच्छा जीवन आगे बिता सकते हैं, ये सब चीजें बहुत दूर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत बड़े सक्सेसफुल है। मैंने एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने एक बार सुसाइड कमिट किया था, यानी सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूं, बट उसके 3 साल के बाद उन्होंने ऑस्कर अवार्ड विन किया था। और उस समय उन्होंने ऑस्कर अवार्ड लेते टाइम ये बात कही थी कि 3 साल पहले मैं सुसाइड करने जा रही थी, मैंने सोच रही थी, मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे। तो दोस्तों, फ्यूचर क्या हो सकता है, लेकिन वो एक पल न पास्ट को सोच पाता है न फ्यूचर सोच पाता है। तो उस एक पल में अगर आपका माइंड आपके ऊपर हैवी हो रहा है, डिप्रेशन आपके ऊपर हैवी हो रहा है, तो जो आज मैं आपको एक आसन बताने जा रहा हूं उसे आप कीजिए। तो चलते हैं उस आसन की तरफ और देखते हैं। इसे आप सीरियसली देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे बेहतरीन आसन है, आप बहुत अच्छा से अपना आगे लाइफ बिता सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप सुखासन की स्थिति में बैठते हुए देखिए, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपका घड़ी, आपका पर्स आपको निकाल देना है और एक कंफर्टेबल जोन में
और नीचे ज़मीन पे कुछ बिछा लीजिए, क्योंकि कुछ बिछाए बिना आप योगा में नहीं बैठिए। मैट ना हो तो कोई बात नहीं, इस पे भी चलेगा। इस तरह आप एक ज्ञान मुद्रा लगाइए। देखिए दोनों फिंगर टिप्स आपके मिलने चाहिए और तीनों उंगलियां इस तरह से रहनी चाहिए और आपके हाथ इस तरह पीछे को होने चाहिए, आगे की तरफ ऐसे नहीं होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। और घुटनों के ऊपर दोनों हाथ आने चाहिए। इस तरह से एक गहरी सांस लीजिए और उसे रोकिए थोड़ी देर के लिए, जितना हो सकता है कंफर्टेबली। अब जब आप योगा करने जाएंगे, इस आसन में जाएंगे, तो क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, वो आपको रोकेंगे, वो आपको कंसंट्रेशन नहीं करने देंगे, मेडिटेशन नहीं करने देंगे। विचार आपको खींचेंगे अपनी तरफ, लेकिन उन विचारों पे आपको विजय प्राप्त करनी है। स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे 2-3 दिन में आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं और यहीं से आपका टर्निंग पॉइंट चालू होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा आनंद आने लग जाएगा। तो दोस्तों इस आसन को ज़रूर कीजिए। और ये देखिए इस तरह से अपने शरीर को धीरे धीरे शून्य की तरफ ले जाइए। देखिए शरीर और आत्मा का मिलन ही योग कहलाता है। आप अपने थॉट्स पे काबू पा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 दिन की प्रैक्टिस में नहीं होगा। 2-3 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर में बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। 7 से 8 बार, 10 बार तक आप शरीर में फ्रेश हवा भरिए, उसे छोड़िए। और ये आसन करने के लिए कहीं पे आप थोड़ा एकांत जगह देखिए, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना हो, किसी प्रकार का व्यवधान ना पैदा हो। वहाँ पे आप बहुत अच्छा सुकून प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है वो आसन जिसके ज़रिए आप ईजिली अपना जो भी डिप्रेशन है, जो भी आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब आप रात को सोने जाएंगे तो देखिए इस तरह से फिर आपके थॉट्स आपको परेशान करेंगे, डिप्रेशन लेवल फिर से बढ़ने लगेगा। ज़्यादा करके रात में ही होता है, नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर भी आपको एक आसन बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से आप सोए हुए हैं, किसी भी पोजीशन में सोए हैं, लेकिन इस पोजीशन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पेट देखिए आपका अंदर की तरफ, मान लो आप इस तरह से सोए हुए हैं तो आपको इस पोजीशन में आना है ये आसन करने के लिए। है वशिष्ठ आसन, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे बढ़िया आसन। इस आसन को करने के बाद आपको एक अच्छी नींद आ जाएगी। और आप देखते होंगे डिप्रेशन वालों को नींद नहीं आती है। साइकेट्रिक डॉक्टर भी अच्छी नींद के लिए रिकमेंड करते हैं डिप्रेशन वालों को। तो बिना गोली खाए हुए इसमें आपको नींद आ सकती है बहुत अच्छी। यहाँ पर आपको पेट के अंदर जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लंबी लेनी है, अंदर की तरफ पेट जा रहा है देखिए। और छोड़ते समय भी सांस आपको लंबी सांस छोड़नी है। जैसे बच्चे लोग कैसे सोते हैं, लंबी सांस लेते हैं अंदर की तरफ, लंबी सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये जो 2 आसन मैंने आपको बताए, ये 2 आसन आप कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रहलाद सिंह नेगी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।